Good evening to one and all present over here. Respected fathers, brothers and sisters और सिस्टर्स के सभी प्रियजन और रिश्तेदार, आप सभी का मैं इस जीवन ज्योति परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और हम सभी से मिलने के लिए आए, तो हम सभी आपसे मिलकर बहुत ही हर्षित एवं पुलकित हैं। और अभी हम तो आपका स्वागत सिर्फ शब्दों और तालियों से कर रहे थे, पर अब हम आपका स्वागत एक गीत से करेंगे। अभी हमारे स्कूल की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत है एक स्वागत गीत। कि हम लोग पढ़ते और लिखते कैसे हैं, तो अभी हमारी कुछ तो छात्राएं हमारे विद्यालय की दिखाने जा रही हैं आप लोगों को कि हम लोग कैसे पढ़ते और कैसे लिखते हैं। पाठ 2, माता पिता की सेवा। श्रवण कुमार अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। वह अपने माता पिता की बहुत सेवा करता था। एक दिन की बात है, उसने माता पिता को भोजन कराया। वे लेट गए तो उनके पैर दबाने लगा। बातचीत होने लगी। उसने कहा, आज कुछ लोग तीर्थ को जा रहे थे। वे भजन गाने में मग्न थे। उन्हें अपनी सुध बुध न थी। बूढ़े पिता ने कहा, काश हमारी भी आंखें होती, हम भी तीर्थ करने जाते। बूढ़ी माँ ने कहा, क्या कहते हो? अपने भाग्य को सराहो, हमारा बेटा ही हमारी आंखें हैं। श्रवण कुमार ने उसी समय मन में ठान लिया कि वह अपने तीर्थ अवश्य कराएगा। यह सोचकर श्रवण बढ़ई के पास गया। बढ़ई उसे देखकर बहुत खुश हुआ। वह बोला, कहो बेटा कैसे आए?
Lesson 2. Lesson 2. Episode from the Missile Man's life. Some persons do such miracles in their lives that they remain famous even after their death. Dr. APJ Abdul Kalam is one of them. Let's read some incidents of his life. Dr. APJ Abdul Kalam is regarded as an ideal Indian and a source of inspiration for people all over the world. APJ Abdul Kalam was born in a small village of Rameswaram, Tamil Nadu on 15th October 1931. When the newborn was to be named, he received the name of his father, Jainuladin Abul Pakir Jainuladin Abdul Kalam, or APJ Abdul Kalam learned to give importance to human values from his father. Okay, good. अभी यहाँ आप देखेंगे कि कैसे लिखते हैं ना, लिख रही हैं। जैसे हम लोग का ये स्लेट है, पेपर डाली है, मैं आपको बताऊंगी, बात एक्सप्लेन करूंगी। ये उनका पेंसिल है, तो लिख रही हैं। यू कैन टेल एनीथिंग। आप उड़िया में भी बोल सकते हैं, किसी भी भाषा में बोलिए। आप लिखेंगे और पढ़ सकती हैं, समझेगी नहीं लेकिन लिख सकती हैं और पढ़ सकती हैं। उड़िया में कुछ बोलना है? कुछ बोलना है बोल दीजिए। अरे जी बोलिए कुछ उड़िया में। समथिंग यू टेल्स यू राइट। मोरो नामो संदीप जोजो। मोरो नामो संदीप जोजो। हाँ, immediately they catch. For them no need to buy hat. If we teach one song, immediately they will sing. पूरा अपने से गाएंगे। If we teach one song, for them no need copy to sing and listen. By heart they will sing immediately. हाँ, फादर और कुछ और बोल रहे हैं कुछ। मु ओडिशारू आसीछि। मु ओडिशारू आसीछि। I have come from Odisha. हो गया अच्छा। तो अभी रीड करें। जोर से पढ़ो। शांत रहोगे सब कोई।
आप सभी का जोर से आप सभी का इस जीवन ज्योति परिवार में स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आप यहाँ आए और अपना बहुमूल्य समय हम लोग को दिए, इसके लिए आपको धन्यवाद। मोरो नामो संदीप जोजो मो ओडिसारू आसीची। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें 6 डॉट्स होते हैं, आप देख रहे होंगे वो छोटे छोटे हैं ना, 6 डॉट्स हैं। सो किसी तरह से हम लोग काउंट नहीं करेंगे, इनको करना होगा तो 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करेंगे। एकदम बहुत टाइम तक छोटा छोटा है बिंदु। तो इसी 6 बिंदु है, इसी 6 बिंदुओं से दुनिया के किसी भी लैंग्वेज को लिख सकती हैं और पढ़ सकती हैं। हालांकि ये लोग समझ नहीं पाएंगे या लैंग्वेज तो सीखना पड़ता है, लेकिन लिखना और पढ़ना अच्छी तरह से कर सकते। अभी आप स्वयं देखिए और सुने कि आप उड़िया में बोले और आपने लिखा और पढ़ा, तो इस तरह से। सो ये है 6 डॉट से ही अनेकों भाषा में आप लिख सकती हैं, पढ़ सकती हैं। और 6 डॉट से ही ABCD जो बनी है ना, वो यही डॉट नंबर से ही बनी हुई है। तो ये 6 डॉट से है 63 ना, 63 जो सिंबल बना है इसी से बना है। और आप तो मैथ्स भी करेंगे और लिखेंगे, पढ़ेंगे एनी लैंग्वेज में। लिख रही थी, आप देखे होंगे, ये ऐसे डाल के श्वेता है, श्वेता राइट से लेफ्ट लिख रही थी। हम लोग राइट टू लेफ्ट नहीं लिखते हैं ना, हम लोग कैसे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट। लेकिन इन्होंने क्या किया, राइट टू लेफ्ट लिखने के बाद उन्होंने क्या किया, पलट दिया और सेम पढ़ रही थी, लेफ्ट टू राइट पढ़ रही थी। एम्बोस हो जाता है ना, जो डॉट्स है ना यहाँ पे, आप देखो उभरा हुआ है। दिस इज सिलोट। अभी फिर आपके पास आ रही हैं मैथ्स कैसे पढ़ते हैं। ये टेलर फ्रेम है, बता दो क्या क्या है। हाँ बताओ। दिस इज अ पैक्स, दिस इज अ टेलर पैक्स फ्रेम। पैक्स एंड एक कहलाता है टेलर फ्रेम। तो इसी में मैथ्स, सारा मैथ्स इसी में किया जाता है। और साथ ही साथ ब्रेल में भी करते हैं, जो भी मैथ्स किया इसमें सॉल्व किया अपना लिख सकती है, ब्रेल में रख सकती है। लेकिन जितना भी करना होगा तो इसी में ही करते हैं। आप इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस प्लस एडिशन सब कुछ कर सकते हैं आप कोई सा भी अमाउंट नंबर बोलिए, वो जोड़ सकती हैं, घटा सकती हैं, या 9 + 9 बहुत ईजी है। डिजिट ले लीजिए, 3-4 डिजिट्स ले लीजिए। टू 2000 × 400। एंड इसमें अभी देखिए ये पिक्स है ना, इसमें 9 दिया गया है, इसमें करके दिया है। तो अभी 1 करेंगे, चलो 1 लिखो, 1 2 करके लिखो, 1 2 लिखो तो उनको समझ में आएगा क्या है 1 2। 10 तक लिखो। कौन कर दे ये अलग अलग से आकृति दिया है, आप देख सकते हैं। जैसे कि इसमें है 1 है तो 1 इस तरह से 2, तो आपको एकदम पूरा सम हो गया ना 2। फिर इधर 3 4, फिर 5 6
7 8 देन 9 उल्टा हो गया इसका, एक इस तरह से है, एक बिंदी इधर से टॉप से 9 10 1 0 10 इसी से सारा करते हैं। एक्चुअली इनको प्रॉब्लम होती है क्योंकि जैसे हम लोग मैथ्स करते हैं तो सिस्टम स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं ना, करते हैं तो उसमें लिखा रहता है बुक में, कॉपीज़ में, लेकिन इनका क्या उठाते रहते हैं क्योंकि इतना ही स्पेस है, इतना सफिशेंट जगह नहीं है, तो लोग उठा के सब कुछ माइंड में रखेंगे यहाँ पे और सारा सॉल्व करते जाएंगे, लास्ट में हम लोग फाइनल करेंगे। अदरवाइज ब्रेल में लिखते हैं बट ज़्यादातर अपने यहाँ ही रखते हैं, माइंड में रखते हुए सॉल्व करते हैं फिर अपना क्वेश्चन। और सारे बच्चे यहाँ पे हम लोग का ये स्पेशल स्कूल है, स्पेशल स्कूल शुरू हुआ है 1975 में और उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ते गया, 2 बच्चों से शुरू किया गया और अभी तक अलग अलग यूनिट्स हैं, हमारा 6 यूनिट्स है। ये स्पेशल स्कूल है, फिर डिप्लोमा कोर्स है 2 इयर्स, बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स ट्रेनिंग होती है 2 साल की। फिर हम लोग का मल्टीपल डिसेबिलिटी है और एक आउटरीचिंग भी प्रोग्राम करते हैं हम लोग, बाहर जाते हैं गाँव में, जैसे ऐसे ही बच्चे हैं या बहुत पुअरेस्ट उनका भी हेल्प करते हैं या उनकी जो भी ज़रूरतें हैं तो ऐसे हम लोग हेल्प करते हैं। फिर हम लोग का CBR भी है जो VTC हम लोग उसमें कैंडल बनाते हैं, कैंडल, दिया और चॉक्स और क्राफ्ट से बनाते हैं। जो बच्चे जैसे कि 14-15 ईयर्स ओल्ड में आते हैं तो सीधे उनको हम लोग लोअर क्लास में नहीं बैठा सकते, इसलिए हम लोग उनको एक तो ब्रेल देते हैं, 1 ईयर में ब्रेल कोचिंग कर लेते हैं, अच्छा से लिखना पढ़ना सीख जाते हैं तो हम लोग उनको सीधे क्लास 6 में बैठा देते हैं, मतलब एडमिशन करा देते हैं दूसरे स्कूल में, तो मतलब 4 साल में वो लोग अपना 10th क्लास एग्ज़ाम देने के लायक हो जाते हैं और देते भी हैं। फिर अपना हायर एजुकेशन करते हैं, क्लास 11-12 करके फिर बाहर चले जाते हैं। फिर हम जो इंक्लूसिव सेटअप है जहाँ साइटेड बच्चे जो आँखें हैं वो बाहर के बच्चे आते हैं और हमारे बच्चे यहाँ क्लास 6 से पढ़ते हैं, 6 और क्लास 6 से लेके 12 तक पढ़ते हैं। तो सामान्य बच्चे जिसके आँख हैं उनके साथ ही रह के पढ़ते हैं, एक ही टीचर है, टीचर नॉर्मल होती हैं, ऑर्डिनरी टीचर होती हैं और उन्हीं के साथ आप सभी कोई पढ़ते हैं तो कोप अप कर लेते हैं। क्लास ये प्राइमरी सेक्शन होता है, स्पेशल स्कूल है तो क्लास 1 to 5 स्पेशल दिया जाता है। क्लास 5 तक आने तक आप देखिए ये लोग क्लास 5 में ये लोग उनके बराबर हो जाते हैं पढ़ने लिखने का, तो उसके बाद में क्लास 6 के लिए वहाँ जाती है। तो इस तरह से हम लोग का 6 यूनिट्स है जो अलग अलग तरीके से हम लोग यहाँ इस संस्था में, जीवन ज्योति संस्था में बच्चों की सेवा करते हैं। और बहुत से सारे बच्चे बाहर से आते हैं, साइटेड हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ बैठते हैं, खेलते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, डांस भी करते हैं, सिंगिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। हेलो अनिका, डांस यू पुट या एनी सॉन्ग कैन यू पुट? मोबाइल में इसके यूट्यूब पर छोड़ोगे ना? आप बर्थडे या फीस डे होता है ना, हर समय नया नया लोग कंपोज करके हम लोग के लिए हमेशा 1 घंटा का प्रोग्राम देते हैं। हम लोग 13 सिस्टर लोग हैं यहाँ पे, 13 सिस्टर लोगों के लिए अलग अलग से इनका 1 घंटा का कार्यक्रम रहता है, अलग हमेशा कंपोज करेंगे। जो विशिंग सॉन्ग रहेगा ना, बर्थडे हो या फीस डे हो, सबके वही गाना नहीं गाते, हमें राइट। और इसलिए अच्छा लगता है कि इवनिंग के लिए रुके रहते हैं हम लोग शाम के लिए कि आज मेरा बर्थडे हो या फीस डे हो, ज़रूर बच्चों का तो रंगारंग कार्यक्रम ज़रूर देखने को मिलता है, पूरा धमाका करते, सही बात है। और अभी फ़िलहाल में हमारे बच्चे लोग जो मोदी जी आए थे यहाँ पे संसद, पूरा ऑल इंडिया में गए थे ना, तो कंपटीशन था बच्चों का, तो उसमें हम लोग फर्स्ट, हमारे स्कूल से फर्स्ट रैंक लिया और तली हो जाए। और मोदी के द्वारा ही इनको प्राइज भी वितरण किया गया, ले लिए। और अनिका की इनको स्पेशल आशीर्वाद मिला, तब हाथ रख के, अनिका है हाँ बहुत अच्छा। और अच्छा से किए थे, गाना गाए, गाना में भी फर्स्ट आए, डांस में भी फर्स्ट आए। तो आप लोग बहुत अच्छा, हम लोग खुश हैं कि स्मिता है, संगीता है, और भी आप लोग अपने बहनों को, बेटियों को भेजिए, जहाँ हम लोग यहाँ वो लोग भी आए हमारे साथ
रहे और ऐसे बच्चों की सेवा करें और अन्य प्रकार की भी काम है हम लोग का जो मिशन कार्य होता है अच्छा से हम लोग कर सके। तो आप लोग ज़रूर, आप लोग, मैं देखती हूँ सिस्टर हमेशा जाती है, सिस्टर प्रमिला लेके आती हैं और तो आप लोग की आशीर्वाद हम लोग के लिए कहेंगे और करते रहिए, हमारे साथ चलते रहिए और हम लोग को ज़रूर याद कीजिएगा अपने प्रेयर में। हम लोग भी आप लोगों को याद करेंगे अपने प्रार्थना में। Now, I want to thank father, sister और सिस्टर के प्रियजन और उनके रिलेशन के लोगों को। आप सभी यहाँ आए, हम सभी को बहुत अच्छा लगा। तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सभी हमारे बीच में आए, हमें बहुत ही अच्छा लगा और हमारे छोटे मोटे कार्यक्रम देखे कि हम कैसे गाते हैं और कैसे डांस करते हैं, कैसे पढ़ते लिखते हैं, ये सब आपने देखा और हमारा प्रोत्साहन किया। तो इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और अभी हम सभी बच्चे आप सभी लोगों के लिए प्रेरणा सॉन्ग गाने जा रहे हैं। वेरी गुड। Thank you, thank you. Now I request
Father, please bless us so that we can move forward in our life and we can make our future. यहाँ उपस्थित पुरोहित भाई, घर बंधु, माता पिता और सभी बच्चे, मैं फादर बेंजामिन, सिस्टर स्मिता और संगीता के परिवार की ओर से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आप लोगों ने हमारे लिए इतना सुंदर गाना गाया, हमें स्वागत किया, अपने मधुर वचन के द्वारा हमें मोहित किया और जो अपना टैलेंट है, स्किल्स है, इन सबको हमारे सामने रख कर हमारे दिल जीत लिया। हम बहुत खुश हैं कि आप लोग इतने मेहनत करके अपना जीवन को संवार रहे हैं और यहाँ के सुपीरियर प्रिंसिपल सिस्टर मोनिका जो आपकी देख रेख करती है, आपके भविष्य के लिए मेहनत जो कर रही है, वो फल आप लोगों के जीवन से हमें देखने को मिल रहा है। जैसे हम पवित्र ग्रंथ में पढ़ते हैं, वचन हमें कहता है पेड़ की पहचान किससे होती है? फल से। तो इसीलिए पेड़ जैसा है वैसा फल भी सुंदर दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों ने जो हमारे लिए किया है, सुंदर गाना के द्वारा, नाच के द्वारा, बाजा के द्वारा हमें खुशी दिया है और हमें प्रेरणा दिया है। इन सभी कार्यों के लिए हम पूरे परिवार आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। तू हमें यहाँ पर एकत्रित किया है, जैसे कि वचन हमें बताता है, जहाँ 2 से अधिक व्यक्ति मेरे नाम पर एकत्रित होते हैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूँ। हाँ प्रभु, इन वचन के द्वारा हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे बीच में रहा और हमारे साथ रहकर हमारी अगुवाई करता है। और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, बुराई से बचा। आमीन। हे माँ मरियम, तू सबों की माँ है, संसार की रानी है, हम पर तू दया कर। विशेषकर इन बच्चों के लिए तू अपने पुत्र यीशु के पास अपनी निवेदन प्रस्तुत कर, ताकि प्रभु अपनी अनुग्रह से इन बच्चों को भर दे, सुस्वस्थ रखे, हर प्रकार की बुराई की शक्ति से, अंधकार की शक्ति से, दुष्ट आत्माओं की शक्ति से इन्हें बचा कर रखे और प्रभु इन्हें आगे बढ़ने में मदद करे। प्रणाम मरियम। और मैंने तेरे गर्भ में यीशु, हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापी के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। हे संत माँ मरियम, प्रार्थना कर। हे संत जोसेफ, प्रार्थना कर। मृत विश्वासियों की सभी आत्माएं प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा अब सबको, इस संस्था को आशीर्वाद प्रदान करे। So now we have photo shoot, group photo with children. Hello. मेरा नाम First वाली, ये वाली. मानवी शशिकला। Huh? शशिकला। What is your school's name? जीवन ज्योति अर्थ सनत मनासी। Okay. You are studying in which class? I was studying class 5th. Class 5th. Yes. Very good. I am asking you something. What is your name?
Your name? Priyanka. Which class you are studying? I am in class 11. Class 1. Then how did you learn to play harmonium? By C. By C. Okay, thank you. Who taught you? Sisters? Yes. No, Didi. Didi? Senior Didi. Sisters. Okay. Pass out. Thank you. And by myself as well. Okay, very good. I hope you all are happy. Yes.